संयुक्त किसान मोर्चा व अखिल भारतीय मजदूर संगठन के समन्वय के ऐलान पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस पर मेधा पाटकर व डूब प्रभावितों बेरोजगार युवाओं ने फेकू दिवस के रूप में मनाया। मेधा पाटकर जी ने कहा, आज देश झूठे आश्वासनों पर चल रहा है। 2019 में मोदी जी ने सरदार सरोवर डैम पर जन्मदिन मना रहे थे, जब हजारों परिवार अपने गाँव में थे और वहाँ डूब लाई गई। आज कार्यक्रम है मोदी जी के जन्मदिन। आज 17 सितंबर को संयुक्त किसान मोर्चा और अखिल भारतीय मजदूर संगठनों के समन्वय का यह ऐलान है कि आज का दिन फेकू दिवस मनाया जाए, क्योंकि ये देश आज सही जनतंत्र या संविधान के आधार पर नहीं, झूठे आश्वासनों के आधार पर चलाया जा रहा है। और कॉरपोरेट्स के साथ सरकार की भागीदारी में अब केवल चाय नहीं तो देश बेचा जा रहा है। आज नर्मदा घाटी के लिए बहुत विशेष दिवस है। जिस दिन 2019 में अपना जन्मदिन मना रहे थे मोदी जी बांध पर चढ़कर, तो उसमें वो क्या कर रहे थे? तितलियां छोड़ रहे थे पर्यटन के नाम पर। और आज उसी पर्यटन के नाम पर गुजरात के 72 आदिवासी गांवों को उजाड़ा जा रहा है। और उसी दिन विस्थापित का नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन यहाँ हजारों परिवार जिन गांवों में थे उन गांवों में डूब लाई गई। आज उन डूब से निकालकर पुलिसों के द्वारा खींचकर बाजू में कर दिए जिन परिवारों का था, वो परिवार जब पुनर्वास के बिना बाकी है। हजारों को मिल गया, पर 36 साल के संघर्ष से 50,000 परिवार बस गए, 20,000 परिवारों को जमीन मिल गई। पर ऐसे ऐसे गरीब दलित आदिवासी महिला भी पुरुष भी आज बाकी हैं, कुमार केवट भी बाकी है, मछुआरों को जलाशय पर अधिकार मिलना बाकी है, जबकि 10 साल संघर्ष के बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी का अधिकार हमने लिया है। लेकिन आज ऐसी स्थिति में जबकि पुनर्वास हमारा नहीं होगा, तो मोदी जी तुम्हारा पुनर्वास ज़रूर करके रखेंगे। इस संकल्प के साथ आज नर्मदा घाटी के लोग एकत्रित हैं। और इसी घाटी में देश के गांव-गांव में युवा बेरोजगार हैं। नहीं, आज संविधान की अवमानना आप कर रहे हैं, और इसीलिए चाय बेचते बेचते आप देश बेचने चले गए, सार्वजनिक उद्योग बेच रहे हैं। नदी में, नर्मदा में आज पानी नहीं है, और आज जल परिवहन सांसद महोदय के द्वारा घोषित करके लाने की बात कर रहे हैं। कौन से पानी में चलेगी तुम्हारी नाव? और जब ये बड़वानी शहर, जिसके गुरमीत जी, गांधी, राजन मंडलोई जी हमारे साथ हैं, और हम देख रहे हैं कि इस शहर को 5 किलोमीटर दूर पानी नहीं मिल रहा है, कच्चे सौराष्ट्र को गुजरात के नहीं मिल रहा है। रूपाणी जी तो चले गए, पर किसान मजदूर तो गांव में ही रहेंगे, उनकी कुर्सी खाली नहीं होगी, उनका गांव खाली नहीं होगा। तो आज इसीलिए तुम्हारा जन्मदिन हमारा मरण, तुम्हारा जन्मदिन हमारा मरण। डिग्रीधारी बेरोजगार युवाओं ने चाय का ठेला लगाकर मोदी जी के जन्मदिन पर बेरोजगारी दिवस मनाया। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन था, जिसके उपलक्ष्य में बड़वानी के डिग्रीधारी बेरोजगार युवाओं ने चाय का ठेला लगाकर जन्मदिन मनाया। आज चाय का ठेला लगाकर जन्मदिन मनाने और बेरोजगार दिवस मनाने का एक संदेश देते हुए एक मुख्य कारण था कि जिस प्रकार से देश में बेरोजगारी है, लेकिन सरकार रोजगार देने के नाम पर कोई और ध्यान नहीं दे रही है। निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, रोजगार खत्म किया जा रहा है, और डिग्रीधारी वेल एजुकेटेड बेरोजगार युवा चाय का ठेला लगाने पर मजबूर है। उसी संबंध में आज हजारों युवाओं ने मूवमेंट्स अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी विरोधी आंदोलन किया। के बैनर तले बेरोजगार दिवस पर प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के अवसर पर श्रम दिवस के रूप में भी मनाया गया। कार्यक्रम में सुमेर सिंह बड़ोले, नीलम सोलंकी, कविता वासिया, वीरेंद्र खेड़े, संदीप कनेच, राहुल डोडवा, सुनील सोलंकी, संदीप सोलंकी उपस्थित थे। जब उनको रोजगार नहीं मिले तो वो चाय का ठेला लगाए, और जो डिग्रीधारी बेरोजगार चाय का ठेला लगाए, उस देश के प्रधानमंत्री को और इस देश के शासकों को डूब मरना चाहिए कि डिग्रीधारी बेरोजगार युवा ठेला लगाने में मजबूर है। तो आज हम संदेश देना चाहते हैं कि बेरोजगार युवा ठेला लगाने में मजबूर है, और हम ऐसा कोई उल्टा सीधा कदम नहीं उठाएंगे, हम भले ठेला लगाएंगे। बस ये युवा कांग्रेस बड़वानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर मनाया राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर युवा कांग्रेस विधानसभा बड़वानी के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी द्वारा राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने पुंगी बजाकर देश की सोई हुई मोदी सरकार को नींद से उठाने का प्रयास किया। युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष प्रदेश जगताप ने बताया, 2014 में जब मोदी जी चुनाव रैली में जोर शोर से बोलते थे, अगर देश के प्रधानमंत्री बने तो हर साल देश में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, पर ये
सिर्फ और सिर्फ एक जुमला साबित हुआ, बल्कि नौबत यहाँ तक आ गई कि भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार देश में 45 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज हो गई है। और देश के प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं का सपना दिखाकर उनके साथ विश्वासघात किया। इसलिए आज उनके जन्मदिवस के अवसर पर युवा कांग्रेस द्वारा पुंगी बजाकर देश के सोई हुई मोदी सरकार को उठाने का प्रयास किया है। इस दौरान पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र मंडलोई, पार्षद सुनील यादव, मोती सुल्तान, इकबाल कापड़िया, नितिन यादव, अरुण यादव, अशोक काक, रघुनंदन गहलोत, विनय परिहार, भाईसू सोलंकी सहित अन्य कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित थे।